Welcome students. Let us see this question. So this question says air is trapped in a cylinder by a piston. जैसे कि आप देख सकते हैं एक सिलेंडर है. दिस इज योर सिलेंडर और एयर इज ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर. तो दिखाया गया है इसके अंदर क्या है, एयर ट्रैप्ड है, राइट, बाय अ पिस्टन. सो दिस इज पिस्टन. So air is trapped in a cylinder by a piston. The density of the air in the cylinder is rho. So density, इसके अंदर जो एयर है उसकी जो डेंसिटी है वो गिवन है, इट्स रो. नाउ द पिस्टन इज मूव्ड सो दैट द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज इंक्रीज बाय 20%. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंदर जो एयर है वो ट्रैप्ड है और इस पिस्टन के प्रेशर के कारण जब ये पिस्टन मूव होगा तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है बाई 20%. 20% से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ द ट्रैप्ड एयर डज नॉट चेंज, सो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. व्हाट डज इट मीन, ये किस टाइप का प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. इसका मतलब है कि ये जो सिलेंडर का जो वॉल है ये परफेक्टली कंडक्टर होगा, राइट. ये प्रोसेस कैसा रहा होगा, स्लो रहा होगा, ठीक है. इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जो भी हीट डेवलप हो रहा होगा तुरंत रिलीज हो जा रहा होगा. सो दैट्स द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस. व्हाट इज द न्यू डेंसिटी ऑफ द ट्रैप्ड एयर. तो देखिए पूछा ये गया है कि न्यू डेंसिटी क्या होगी. चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. एज्यूम दैट एयर इज एन आइडियल गैस. सो सबसे पहले देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब जो भी यहाँ पे एयर ट्रैप था, जो भी यहाँ पे पिस्टन, जो भी सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन, सॉरी, सिलेंडर में जो भी एयर ट्रैप था, क्या उसका मास चेंज होगा पिस्टन के मूव होने से. आप सोचना शुरू कीजिए, पिस्टन के मूव होने से क्या उसका मास चेंज होगा. मास तो अनचेंज होने वाला है, ठीक है. सो मास विल बी अनचेंज्ड. वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा. वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होने वाला है. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो डेंसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, राइट. तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आई होप कि पहले थ्री ऑप्शन तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. सो मुझे वॉल्यूम में डिक्रीज निकालना है कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. और देखिए रेशियो में हम सब कुछ काम करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सीधा रेशियो में ही पूछा गया कितना टाइम्स हो जाएगा, राइट. तो देखिए और एक आइडियल गैस है तो हम अपना आइडियल गैस इक्वेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. वी नो आवर आइडियल गैस इक्वेशन. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अब देखिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है. गैस कांस्टेंट तो ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है. नंबर ऑफ मोल्स भी देखिए यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा. क्यों, क्योंकि एयर ट्रैप्ड है. ना तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं. सो इसका मतलब हो गया पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम घटेगा. तो बस हम यहाँ से सोच सकते हैं. तो मान लेते हैं लेट इनिशियली जो प्रेशर था वो क्या था, पी था. तो जो पी डैश हो जाएगा, न्यू पी हो जाएगा, पी इंटू 20% इंक्रीमेंट का मतलब 1.2 से आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1.2 पी हो गया, राइट. सो वॉल्यूम विल डिक्रीज. चलिए देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. So we can write it P1 V1 is equal to P2 V2. So P1 is, let us suppose P, V1 is, let us suppose V, P2 is 1.2 P. नया प्रेशर जो है 1.2 P है. We don't know V2 new volume. So new V2 will be, or new volume will be PV upon 1.2 P. So this will be cancel out. So V2 will be equal to V upon 1.2. यानी कि जो न्यू जो वॉल्यूम है वो ओल्ड वॉल्यूम का 1/1.2 टाइम्स. देखिए जो न्यू जो वॉल्यूम है V2 विल बी V इंटू 1/1.2 टाइम्स हो जाएगा. मतलब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. चलिए तो यहाँ भी हम फिर से देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का रूल लगाते हैं हम लोग. देखिए मास कांस्टेंट है,
है ना, मास कांस्टेंट है, मास अनचेंज है। सो डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ρ1 अपॉन ρ2 should be equal to V2 upon V1, right? Initial density upon final density is equal to final volume upon initial volume. V2 हमें पता है, देखिए V2 हमने निकाला हुआ है, V2 is V upon 1.2 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम क्या था V, राइट? सो वी विल कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 1/1.2, यानी हमारे पास रिलेशन आ चुका है ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 1/1.2। यहाँ से देखिए हमें ρ2 को सब्जेक्ट ना लेना है, सो ρ2 विल बी इक्वल टू ρ1 इंटू 1.2। इसका मतलब कि जो न्यू जो डेंसिटी है पुरानी डेंसिटी की 1.2 टाइम्स हाई हो जाएगी। लेट अस चेक द ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आवर आंसर शुड बी ई। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली सारे जो भी कंसेप्ट है उनको रिलेट किया, बेसिक्स जो थ्योरम्स हैं इक्वेशंस हैं उनको रिलेट किया चीज़ों को, और हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अ नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, देखिए हमारे पास एक नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। Let us suppose this is an non-ideal transformer, has 100 turns on its primary. So इस साइड देखिए 100 टर्न्स है, ये N1 इज इक्वल टू 100 हो गया, N2 इज इक्वल टू 25 and 25 turns on the secondary coil. It is provided with 3 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसको जो पावर दिया गया है P इनपुट, दैट इज द 3000 वाट, राइट? एट ए करंट ऑफ, इस प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा है I1, वी कैन से इट I1 इज इक्वल टू 12.5 एम्पियर। द वोल्टेज आउटपुट इज सेम एज फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो अकॉर्डिंग टू आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, जो भी हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग होगा। बट द करंट इन द आउटपुट कॉइल इज 40 एम्पियर, लेकिन करंट जो है यहाँ पे 40 एम्पियर है। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? तो हमसे ये पूछा गया है कि एफिशिएंसी क्या होगी। सबसे पहले तो ये सोचिए एफिशिएंसी होती क्या है। तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो इनपुट पावर तो देखिए क्लियर है 3000 वाट। क्या निकालना है हमें? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कैसे निकलेगा? पी आउट, आउटपुट पावर। पावर के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि V इंटू आई, राइट? अब यहाँ पे देखा जाए तो आउटपुट जो करंट है वो भी हमें पता है, यहाँ पे V आउट हमें नहीं पता है, लेकिन आई आउट हमें पता है कि ये 40 एम्पियर है। तो मिला जुला के सारा काम मेरा वी आउट पे ही रुका हुआ है, केवल मुझे वी आउट ही निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर का जो बेसिक रूल है क्या, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। वोल्टेज जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो V1 हमें पता है क्या? नहीं, V1 हमें नहीं पता है, V2 तो हमें निकालना ही है। N1 N2 पता है क्या? बिल्कुल पता है, ये 100 है, ये 25 है, ये हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है। लेकिन V1 का भी देखिए हमें पता नहीं है, V1 के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। देखिए हमें P इन पता है, पावर पता है, और इनपुट करंट पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन आई। कितना पावर? तो 3000 वाट। कितना करंट? सो 12.5 एम्पियर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 240। तो इट्स आंसर विल बी 240 वोल्ट। तो बस करना कुछ नहीं है अब आप यहाँ पे इसको 240 यहाँ पे पुट करें। सो दिस विल बी 240 अपॉन V2 शुड बी इक्वल टू, दिस विल बी 4 टाइम 4:1, राइट? सो this 4 will cancel out 60, so V2 is equal to 60,
इसका मतलब जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट था, तो यहाँ से देखिए पी आउट निकल जाएगा 60 इंटू 40, सो दिस विल बी 2400 वाट। तो देखिए हमारे पास एफिशिएंसी भी आ जाएगी इजिली। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 2400 वाट इंटू 100, परसेंटेज में चाहिए। वाट वाट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से 10 टाइम्स, 3 से 8 टाइम्स, 0 and 0 cancel, so we get the answer 80%. So efficiency is 80%, option number F. So स्टूडेंट्स आई होप कि आप इन दो क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी तैयारी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, राइट। तो इस टाइप के और वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।